मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जुलाई 2023 प्रातः 5:19 पर पूरे एक वर्ष के बाद ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 17 अगस्त 2023 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना गया है और चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है। तो इस तरह से एक वर्ष के बाद माता पिता का मिलन होने जा रहा है। आप सोचिए, जब पिता पूरे एक वर्ष के लिए परदेश चले जाते हैं तो बच्चों को और उनकी माँ को पिता के आने का कितना इंतज़ार होता है। जब पिता घर वापस आते हैं तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। पिता कितने खुश होते हैं, माता को कितनी खुशी मिलती है। ठीक यही स्थिति 17 जुलाई को बनने जा रही है। पूरे एक वर्ष के बाद सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा। सूर्य पिता के कारक है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा माता के कारक हैं। तो यही स्थिति बनेगी। सूर्य कितने प्रसन्न होंगे और बच्चे कितने प्रसन्न होंगे। और बच्चे कौन हैं? बच्चे हैं हम सभी प्राणी, हम सभी जातक प्राणी मात्र जो सूर्य से जीवन पाते हैं, जो इस धरती पर निवास करते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य है अग्नि तत्व ग्रह, चंद्रमा है जल तत्वीय ग्रह। चंद्रमा की राशि में गोचर करने से सूर्य की अग्नि शांत होगी, सूर्य शांत होंगे, सूर्य रिलैक्स महसूस करेंगे, सूर्य प्रसन्न होंगे और हम सभी को, समस्त चराचर जगत को प्रसन्नता और खुशी बांटेंगे। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पर बुध का गोचर पहले से ही है और 25 जुलाई तक बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, क्योंकि इसके बाद बुध सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। हालांकि सूर्य शनि का षडाष्टक योग भी बनेगा और षडाष्टक योग के कारण कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंजेस बढ़ेंगे, लेकिन उसे फेस करना होगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं आपके जॉब कैरियर को लेकर, धन और शिक्षा को लेकर, लव रिलेशंस और फैमिली लाइफ को लेकर, भाग्य कर्म पुरुषार्थ को लेकर और आपके स्वास्थ्य को लेकर, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चर्चा का विषय है आज के वीडियो का। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर सूर्य के साथ है 25 जुलाई तक, और 25 जुलाई तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। आपकी कुंडली के लाभ के भाव में सूर्य यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर चंद्रमा की राशि में हो रहा है और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। तो इस गोचर काल में सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। देखिए, जीवन में कुल मिलाकर के दुख, कष्ट, परेशानियां और संघर्ष ही ज़्यादा हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो शुरू के कुछ वर्षों को छोड़ दीजिए, उसके बाद तो जीवन में कष्ट और परेशानियां, तनाव, संघर्ष, ये सब बढ़ता चला जाता है। सुख और खुशी के पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हो सकता है कि पिछले समय की असफलताओं और कष्टों के कारण, धन की कमी के कारण, पारिवारिक तनाव, पारिवारिक कलह के कारण, दाम्पत्य जीवन में दूरियों के कारण, व्यापार व्यवसाय में असफलता के कारण आपका मन बहुत अधिक निराश हो गया हो। तो यहाँ पर सूर्य क्या करेंगे? सूर्य आपके मन को शांत करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा,
नए उत्साह का संचार करेंगे। आपके मन की नेगेटिविटी को दूर करके आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही शुभ होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। बुध भी यहाँ पर 25 जुलाई तक हैं। सूर्य और बुध कुंडली के 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अब देखिए 25 जुलाई तक सूर्य बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं, बुध आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो आपका मन कहाँ पर लगेगा इस समय? 11वें भाव और 10वें भाव पर, यानी आप अपने कार्य क्षेत्र से इस गोचर काल में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे। धन का लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है। अपने बॉस या सीनियर्स के साथ किसी तरह का कोई संबंध खराब हुआ था, तो चूंकि इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, तो आप उन संबंधों को भी सुधार लेंगे। सूर्य राजा हैं। इस समय कार्य क्षेत्र में आप टीम लीडर के रूप में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का नेतृत्व करेंगे, लोगों को आप दिशा प्रदान करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र से बहुत अधिक उन्नति प्राप्त होंगे। यहाँ पर सूर्य के साथ बुध भी हैं, बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो बुध का ये गोचर व्यापार की दृष्टि से 25 जुलाई तक तो अच्छा है ही। 25 जुलाई के बाद विदेशी व्यापार की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध का गोचर सूर्य की राशि में है और बुध विदेश भाव में हैं। ये समय आपके लिए विदेशों से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाला होगा। नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, नए व्यापारिक अनुबंध होंगे और विदेशों से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। बुध 12वें भाव में बहुत लंबे समय तक रहेंगे। बुध की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 5म भाव पर। सूर्य बुध का बहुत गहरा मित्रता का संबंध है और सूर्य की दृष्टि 5म पर, बुध की दृष्टि 6ठे पर। 5म भाव शिक्षा का होता है, 6ठा भाव नौकरी का होता है। तो सीधा सा अर्थ यह है कि जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस गोचर काल में उनके लिए विदेश जाकर के नौकरी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। बहुत ही फेवरेबल टाइम है आपके लिए कि आप किसी विदेशी कंपनी में, किसी फॉरेन एम्बेसी में, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाकर के नौकरी प्राप्त करें। बुध चूँकि आपके लग्न के स्वामी हैं और पहले लाभ के भाव में और फिर विदेश के भाव में गोचर करेंगे और सूर्य से संबंध लगातार बना रहेगा बुध का, चूँकि सूर्य यहाँ पर बुध के साथ होंगे लाभ के भाव में और इसके बाद सूर्य की राशि में गोचर करेंगे। देखिए, जब भी सूर्य की चर्चा होती है तो बुध की चर्चा अवश्य होगी, क्योंकि बुध या तो सूर्य से एक भाव पहले होंगे या सूर्य के साथ होंगे और या सूर्य के एक भाव आगे होंगे। तो सूर्य के एकादश भाव में गोचर करने से चारों तरफ से धन के योग बनने लगेंगे। कार्य क्षेत्र में अगर किसी तरह का गतिरोध है वह दूर होगा। जो अप डाउन्स हुए थे उससे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको अपने एफर्ट, अपने प्रयासों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अचानक से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी से या शेयर से कोई पैसा आपका कहीं डूब गया है। सूर्य आपके अंदर
चूँकि सूर्य तेज के प्रकाश के बल के कारक हैं, आपका आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और सूर्य के प्रभाव से आप अपना डूबा हुआ पैसा प्राप्त कर लेंगे। सूर्य आपका सोशल नेटवर्क बढ़ा देंगे। आपके संबंध शासन, सत्ता और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों से प्रगाढ़ होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप पहले से ही जॉब में हैं तो आपको उच्च पद मिल सकता है। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में सफलता के योग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से, शासन प्रशासन, राजनीति से, शेयर मार्केट या बैंकिंग के क्षेत्र से, ब्याज बट्टा गिरवी या कमीशन के क्षेत्र से, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन का लाभ होगा, क्योंकि बुध भी सूर्य के साथ हैं और बुध इन सब के कारक होते हैं। बुध जब 12वें भाव में चले जाएंगे तो आप काउंसलर के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, कोर्ट कचहरी की अधिकारी कर्मचारी के रूप में या किसी शिक्षण संस्थान के स्वामी के रूप में धन अर्जित करेंगे। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। संतान प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा थी तो वो बाधा इस समय दूर होगी। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव लव रोमांस का होता है और इसके स्वामी हैं शनि। शनि और सूर्य दोनों ही लव रोमांस के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सप्तम के स्वामी देवगुरु हैं और सुख भाव के भी स्वामी देवगुरु हैं। देवगुरु विवाह के कारक होते हैं। आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं और दूसरा भाव जो कि परिवार का होता है, इसके भी स्वामी हैं शुक्र। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक होते हैं। विवाह के प्रबल योग बनेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि लव मैरिज के योग नहीं हैं। अरेंज मैरिज के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि चौथा भाव होता है आपकी माता का, आपके परिवार का। दूसरा भाव होता है आपके रिलेटिव्स का, आपके फ्रेंड सर्कल का। तो आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, ये मिलकर के आपका विवाह तय करेंगे और आपका विवाह होगा। इस बात का प्रबल योग है, क्योंकि कुंडली के सप्तम के स्वामी अगर गुरु या शुक्र हैं तो विवाह का प्रबल योग बनता है। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। पंचम पर दृष्टि पड़ेगी, आपको संतान का लाभ होगा या संतान से आपको लाभ होगा। सूर्य पिता के कारक हैं, पिता से आपको लाभ होगा, पिता का मार्गदर्शन मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा और हो सकता है कि आपके पिता ही आपके लिए किसी कार्य व्यवसाय की शुरुआत करा दें या नौकरी की तलाश में आपको आपकी हेल्प करें। ये जो समय होगा ये विदेशों से लाभ प्राप्त करने का अत्यंत अनुकूल समय होगा। फिर भी अगर आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं या आपके जीवन में सूर्य या बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो सूर्य का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो
प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।